गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और इससे पहले हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डेफिनेशन ये सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रा का, कि अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट नंबर बनाना, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने उसे पूछा है कि 6xy इंटू -3x² y क्यूब, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना मल्टीप्लाई में, कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और जो वेरिएबल है जैसे कि x वाला वेरिएबल है तो x वाले वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और y वाला वेरिएबल है तो वो y के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 6 कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल मैंने समझाया हुआ है कि कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। और वेरिएबल वो होते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, जैसे कि x और y, x y z a b c ये सब जो होते हैं वो सब का वैल्यू हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट हुआ 6 और 3, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 इंटू -3, 6 3 जा 18 और एक साइन माइनस का है तो -18, ठीक है। अब x के साथ में करेंगे तो यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है। तो जब भी क्या होता है ना कि जैसे कि x का पावर 1 है और इंटू x का पावर 2 है यहाँ पर, तो ये आपस में प्लस हो जाता है, साइन इसका सॉरी पावर इसका प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा x का पावर 3, ठीक है। ये मैंने आपको एक बार लिखवाया भी था ऐसे करके कि a का पावर m इंटू a का पावर n इजक्वल टू a का पावर m प्लस n, ऐसे करके आपको एक बार लिखवाया था पहले भी मैंने, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हुआ x का पावर 1 और यहाँ x का पावर 2, तो x का पावर कितना हो गया 3, अगर जोड़ेंगे तो 1 + 2 3। अब y पे जाते हैं तो यहाँ पर y का पावर है 1 और यहाँ y का पावर है 3, तो 1 + 3 4, तो यहाँ 4, ठीक। तो बस यही आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। बस इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर करते हैं। चलिए, तो सेकंड नंबर में पूछा है हम लोगों से कि 7ab² इंटू -4a² b इंटू -5ab और c, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि लाइक टर्म को हम लोग को देखना है, वो सिर्फ एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम लोग को देखना होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक टर्म होगा तभी वो दोनों आपस में प्लस होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर ab² है, लेकिन यहाँ तो a² भी है और यहाँ पर तो abc है, तो ये तो अनलाइक टर्म हुए, लेकिन फिर भी ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों को कर लेते हैं, फिर जो इन दोनों से जो आएगा उसको हम लोग इससे कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, जैसे नंबर जो है वो नंबर के साथ में, तो 7 4 जा 28 और एक साइन यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस, और a यहाँ पर है 1 और यहाँ पर a है 2, तो 1 + 2 a का पावर हो गया 3। उसी तरह से यहाँ b का पावर है 2 और यहाँ b का पावर है 1, तो b का पावर भी यहाँ पर हो गया 3, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। अब आगे में जो बचा था उसको लिख देते हैं, आगे में बचा हुआ -5abc, ये बचा हुआ है। तो फिर से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो नंबर है उसको नंबर के साथ करेंगे और a को a के साथ, b को b के साथ, और c के लिए नहीं है तो c को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -28 मतलब 28 इंटू 5, तो देखिए इसमें भी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस कट जाता है, ठीक है। तो 28 इंटू 5, तो 28 5 जा 140, तो ये हो गया 140। अब a पे आते हैं तो a यहाँ पर 3 है और a यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 4, तो a का पावर 4। b पे जाते हैं तो b का पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ b का पावर 1 है, तो इसमें b का पावर हो गया 4, 3 + 1 4, और c का पावर यहाँ पर 1 है और इधर तो c है ही नहीं,
तो c का पावर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो बस ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर बनाते हैं अब। चलिए तो थर्ड नंबर बनाते हैं। थर्ड नंबर क्या पूछा है, देखिए ये थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं आगे में, हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टाइप का सॉल्व करना है, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। तो 5x - 7y, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा ना कि दोनों ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट में खोलने के लिए हम लोग क्या होता है ना, जैसे कि ये 3x है तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों के साथ। 3x जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 5x के साथ भी और 7y के साथ भी। उसके बाद 5y एक बार इसके साथ भी होगा और ये 5y एक बार इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ, नंबरिंग के हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, सेकंड में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, थर्ड में हम लोग इसको करेंगे और फोर्थ में इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, करना है ना। चलिए तो फर्स्ट में कौन कौन था, ये 3x था और ये 5x। तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15, तो 15, और ये एक x है और यहाँ पर भी एक x है, तो x 1 और 1 2, तो x का पावर 2, ठीक है। तो इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब सेकंड नंबर यहाँ ऊपर ये वाला, मतलब 7y के साथ में 3x को मल्टीप्लाई करना है। तो ये है प्लस में, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 3 7 21, और यहाँ एक x है और यहाँ पर y है, तो यहाँ पर x y, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 का भी हो गया, अब 3 नंबर, तो 3 नंबर ये रहा, तो 5y और 5x को करना है। तो 5 5 25, तो प्लस 25, और यहाँ पर एक x है और एक y है, तो यहाँ पर x और y, ठीक है। अब लास्ट 4 नंबर ये, तो 5y को -7y, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस, और 5 7 35, और यहाँ y, एक y यहाँ है एक y यहाँ पर है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, अब क्या है, माइनस में है, प्लस में है, माइनस में है। तो देखिए कोई भी अगर लाइक टर्म में है तो उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 15x², तो x² का कोई है क्या, नहीं, x² का कोई नहीं है, तो x² को रहने देंगे। क्या xy और xy का तो है ना, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 25 में से 21 गया तो 4, और साइन बड़ा का तो प्लस का, तो प्लस 4xy, ठीक है, और ये क्या बच गया, -35y², ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं और क्वेश्चन में करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, 3 था तो 4 भी सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो उससे भी आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए तो 4 नंबर बनाते हैं। 4 में क्या है, 5x + 7 और इंटू 3x + 4, यही है, हाँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको वही पहले 5x को इन दोनों के साथ करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग इससे कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो चलो 5x × 3x, तो 5 3 = 15, तो ये हो गया 15, एक x यहाँ पर है एक x यहाँ पर है, तो x2, ठीक है। फिर 5x को 4 से भी करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में, तो 5 4 = 20, तो प्लस 20x, ठीक है, क्योंकि इसके पास x है एक, पर इसके पास तो x है ही नहीं, तो इसीलिए 5 4 = 20 और एक x यहाँ पर था तो उसको लिख दें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 7 को इसके साथ करेंगे एक बार और एक बार इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो 7 3 = 21,
तो प्लस 21x और फिर 7 को 4 से करेंगे तो 28, तो प्लस 28, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि क्या कोई लाइक टर्म है, तो हाँ लाइक टर्म है। कहाँ पर? यहाँ पर लाइक टर्म है। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 15x² प्लस 20 प्लस 21 41x प्लस 28, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे भी मैं सॉल्व करता हूँ 5 नंबर भी, उसको मिटाते हैं। चलिए तो 5 नंबर में क्या पूछा है? 5 में पूछा है कि 4x प्लस 9 इंटू 4x माइनस 3, यही पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको वही जैसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 4 को एक बार इसके साथ करेंगे, मतलब 4x को एक बार 4x के साथ करेंगे और एक बार 4x को -3 से करेंगे। तो 4x इंटू 4x, तो 4 4 से 16 और एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो x², ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं -3 में, तो 4 3 जा 12 और इसके पास एक x है तो एक x लगा देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि 9 और 4x और 9 और -3, तो 9 इंटू 4 36x, ठीक है। और 9 -3 मतलब 9 इंटू -3 -27, ठीक है। अब जो भी लाइक टर्म है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लाइक टर्म कौन कौन से हैं? ये दोनों हैं, दोनों में x है तो ये दोनों लाइक टर्म है। तो 36 मतलब ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 12 जाएगा तो 24, तो प्लस 24x, ठीक है। प्लस इसलिए लगा क्योंकि 36 बड़ा था, इसका साइन प्लस में था तो प्लस लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो -27 बचा है तो -27 लिख देते हैं और ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी लाइक टर्म में नहीं है जिसको हम लोग जोड़े या फिर घटाएं, तो इतना में ख़त्म है, ठीक है। चलो तो आगे करते हैं, इसका आंसर तो हो गया 5 का। 6 नंबर करते हैं। तो 6 में क्या पूछा है? 6 में पूछ रहा है कि 2x प्लस 5 और इंटू 4x माइनस 3, ठीक है, ये पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही जैसा पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसके साथ। तो चलिए करते हैं 2x इंटू 4x, तो 2 4 जा 8 और एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर, तो x का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 2x को अब करेंगे -3 के साथ, तो 2x इंटू -3 तो -6x, 2 3 6 और एक x यहाँ पर था तो वो x मैंने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके साथ, ठीक है। तो 5 4 जा 20, तो प्लस 20x। अब आगे बढ़ते हैं, तो 5 इंटू -3 तो -5 इंटू -3 15, ठीक है। अब जो भी लाइक टर्म है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लाइक टर्म कौन कौन से हैं? 8x² माइनस, देखिए माइनस नहीं प्लस होगा और 14x होगा और -15। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 गया तो 14 और x का x लिख दिए और साइन जो बड़ा था तो 20 बड़ा था, इसका साइन प्लस का था तो प्लस का साइन दिए और -15, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था 6 नंबर। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और ठीक है। चलिए तो 6 नंबर था, अभी 7 नंबर बनाते हैं हम लोग। तो 7 में हम लोग से पूछा है कि 3y माइनस 8 इंटू 5y माइनस 1, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए करते हैं। जैसे हम लोग पहले किए थे वैसे ही अभी भी करेंगे। इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इंटू 5y, तो 3 5 जा 15 और इसके पास एक y है और इसके पास भी एक y है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है, मतलब y का पावर 2 या डिग्री 2 कुछ भी, ठीक है। अब 3y को एक बार क्या करेंगे? -1 से भी करेंगे, तो -1 से करेंगे तो -3y, क्योंकि 3 इंटू 1 3 और एक y था तो y को लिख दिए, ठीक है।
आगे करते हैं, इसको इसके साथ कर चुके हैं, अब करेंगे इसको इसके साथ। तो ये है -8 इंटू 5 तो 8 5 जा 40 और y का y, ठीक है। अब माइनस और इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 8 1 जा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म है, जैसे ये लाइक टर्म है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी को ऐसे उतार देंगे। तो इसको करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का, तो साइन तो माइनस का पर प्लस करेंगे तो 43y प्लस 8। देखिए मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है लेकिन प्लस में नहीं जुड़ता। जैसे इसको हम लोग नहीं लिख सकते, इसको हम लोग नहीं लिख सकते कि इसका पावर भी तो 1 है, इसका भी 1 है, तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्लस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ऐड होता है, ऐड और सब्ट्रैक्शन में ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर करते हैं जल्दी से। तो 8 में क्या पूछा है, 8 में पूछ रहा है कि 7x प्लस 2y और इंटू x प्लस 4y, ठीक, यही क्वेश्चन है। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। 7x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x और ये 1 है, तो 7 1 जा 7 और यहाँ पर x का पावर 1 और यहाँ भी x का पावर 1, तो x का पावर 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आगे इसके पास जाएंगे, तो 7 4 जा 28, तो प्लस 28 और इसके पास x है और इसके पास y है, तो ये xy हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे तो 2y, तो 2 इंटू 1 2 और x और y, फिर इसको क्या करेंगे अब आगे वाले के साथ, तो 2 4 जा 8 और y और ये y, तो ये y का, ठीक है। आगे अब हम लोग जो भी लाइक टर्म है उसको करेंगे, तो इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 28 प्लस 2 30xy प्लस 8y स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। तो ये था 8 नंबर। चलिए 2 क्वेश्चन और बाकी है, 9 और 10, उसको भी जल्दी से करते हैं हम लोग। तो 9 में हम लोग से क्या पूछ रहा है, 9 में पूछा हम लोगों से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, यही पूछा हम लोगों से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले से करते हुए आ रहे हैं। इसको एक बार इससे करेंगे और फिर उसको इस बार इससे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x का पावर 2 है और इधर x का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, ठीक है। अब इसको आगे वाले से करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ a, दोनों अलग अलग है, एक है x और एक है a, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर, ठीक है। a ये हो गया और x स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब आगे इसके पास बढ़ेंगे तो ये है माइनस a स्क्वायर और ये है प्लस x, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर x, ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर x। और एक बार ये इसके साथ भी होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस यहाँ पर है और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, और a स्क्वायर और a का पावर 1, तो a का क्यूब, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आंसर ये क्यों हो गया, क्योंकि अब कुछ जोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो जोड़ता था, हम लोग पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग यहाँ पर जोड़ते थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ax का स्क्वायर है और यहाँ a स्क्वायर x है, तो ये तो लाइक टर्म है ही नहीं, तो लाइक टर्म नहीं है तो ये तो जोड़ेगा नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर 10 नंबर करते हैं हम लोग। चलिए तो 10 में क्या पूछ रहे हैं, 10 में पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इंटू
2x प्लस 3। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग का जैसे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको भी इन दोनों के साथ में करना पड़ेगा और फिर इसको भी इन दोनों के साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तीनों नंबर को इसको भी दोनों के साथ करना है, इसको भी दोनों के साथ करना है और इसको भी दोनों के साथ करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको यहाँ पर ये वाली चीज़ मिटा लेता हूँ और एक एक करके करता हूँ। जिसकी पहले x का कर लेते हैं। ठीक है, तो x का करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ 2x है, तो यहाँ पर 1 तो हो गई, तो 1 इंटू 2 2 और यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1, तो x का पावर 3 है ना। ऐसे हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसको एक बार आगे में 3 के साथ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस x का पावर 2 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 भी है, तो 1 इंटू 3 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इन दोनों का काम हो गया है इसके साथ में। अब इसके साथ में मतलब इसके साथ में इन दोनों का करेंगे। ठीक है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ठीक है करते हैं। -3x और प्लस 2x को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और माइनस में था तो -6x स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एक x यहाँ पर था और एक x यहाँ पर है ना, तो इसलिए स्क्वायर हो गया। अब यही चीज़ आगे बढ़ेंगे 3 के साथ, तो 3 3 9 तो -9x, और ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था तो यहाँ प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 3 9 और एक x यहाँ पर था तो एक x को लिख दिया हम लोग। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब बचा हुआ है लास्ट, ये 7 के साथ में एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर नीचे में कर लेता हूँ, तो प्लस 7 2 14x। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही x है, इसके पास तो x है नहीं, तो x तो एक ही रह गया, और 7 3 21, तो प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ तक ये ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो जो लाइक टर्म बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लाइक टर्म कौन कौन सा है, ये तो नहीं है, 2x³ का तो कोई है ही नहीं, 3x स्क्वायर और -6x, तो x स्क्वायर है ये दोनों, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 गया तो 3, और साइन बड़ा का तो बड़ा, तो यहाँ माइनस है तो -3x स्क्वायर। अब यहाँ पर -9x और प्लस 14x भी है, तो माइनस प्लस माइनस पर साइन बड़ा का, तो बड़ा 14 था तो प्लस, और 14 में से 9 गया तो 5x, और ये प्लस 21 यहाँ उतर जाएगा। बस ये सॉल्व हो गया, ये हम लोग आंसर, क्योंकि अब तो लाइक टर्म बचा ही नहीं है, तो अब प्लस माइनस होगा ही नहीं, तो बस ये था। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो आप क्या करिएगा, इसको अपने से एक बार खुद से कोशिश करिएगा बनाने का, क्योंकि आगे में हम लोग इस तरह का और भी क्वेश्चन हम लोग बड़ा बड़ा भी सॉल्व होता है मैथ में, तो ये बहुत काम आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।